की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। वह बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश रवाना हो गए थे। नई दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज कथित नीट पेपर लीक में हुई धांधली से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ और न ही ऐसे संकेत मिले हैं कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ पहुंचा हो। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जेडीयू पर हमला करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। राजस्थान सरकार बजट 2024 की घोषणा में 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। ये नौकरियां कैसे मिलेगी, सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है, खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरा एक्शन प्लान बताया है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बजट पेश करने से 15 दिन पहले समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सभी विभागों से उनके यहाँ खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी गई थी। उत्तराखंड की समान नागरिकता संहिता रिपोर्ट को शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बातें की गई है। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है। बीजेपी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से स्थानीय नेताओं ने अनुरोध किया है कि बीजेपी किसी भी हालत में 180 सीटों से कम पर चुनाव न लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन एक अहम फैसला सुनाते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ता लेने के हक की बात कही। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के बीच गठबंधन हो गया है। हरियाणा की 90 सीटों में से बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभय चौटाला गठबंधन के नेता होंगे। गठबंधन का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि ये गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने देश को लूटा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मारने में सभी 5 अपराधियों की जमानत अर्जी खारिज। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल होगी सुनवाई। इस साल अब तक 2.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने की अमरनाथ यात्रा। उत्तराखंड में तेज बारिश की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी। नीट यूजी मामले में सीबीआई ने सीलाबंद लिफाफे में एससी के समक्ष पेश की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के घर पर बुधवार को लखनऊ मंडल की मीटिंग हुई। इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उधाव जैसे लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को बुलाया गया था। इस बैठक में बीजेपी के खराब नतीजों को लेकर लंबी चर्चा हुई। अब तक यूपी के 7 मंडलों की मीटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 जुलाई को मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आएगी। अपने मुंबई दौरे के दौरान वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे से अलग अलग स्थानों पर मुलाकात कर सकती है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी की शरद पवार, उद्धव ठाकरे से यह पहली मुलाकात होगी। असम सरकार ने नवंबर में अपने कर्मचारियों को 2 विशेष छुट्टियां देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों ने इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 विशेष छुट्टियां जारी की है, जिससे कि कर्मचारी अपनी माता पिता और
घरवाले के साथ समय बिता सके। देश में कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यवार चर्चा शुरू की है। इसी क्रम में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में बिहार को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रियों से मुलाकात की थी। बिहार में एक बार फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों ने दिल्ली तक अपना मैसेज पहुंचा दिया है। इसमें सबसे मुखर है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार की पार्टी ने केंद्रीय बजट से ठीक पहले मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उनकी पार्टी ने साफ साफ कह दी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, जिसका मतलब है कि हमेशा शांति व समृद्धि दी है। उन्होंने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया का यह मेरा पहला दौरा है। जो उत्सव व उमंग में यहाँ देख रहा हूँ वो अद्भुत है। 30 जुलाई को लोकसभा में पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024-2025 से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अर्थशास्त्रियों व नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बजट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई आगामी 18 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं।